हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं हम नया लेक्चर। बाबू, चर्चा शुरू कर रहे हैं आखिरी थियोरेटिकल टॉपिक की। और थियोरेटिकली ये चैप्टर खत्म। उसके बाद हमारे पास 41 के आसपास न्यूमेरिकल है। वो बेटा चर्चा मेरी कल की है, आज न्यूमेरिकल शुरू नहीं होंगे। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, वैसे 2.5 से 3 दिन की थ्योरी है जब चैप्टर शुरू किया था। तो अब वो आज आधा ही लेक्चर लगना चाहिए और ये थ्योरी भी खत्म हो जानी चाहिए। आप बचे हुए आधे में क्या करेंगे वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपने सुनाना होगा, वो मैं पहले ही बता दूंगा आपको। ठीक है, यही हेडिंग्स सुनानी होंगी बस, जो आज करेंगे हेडिंग्स के नाम नाम बस। ठीक है, ये आज का टारगेट होगा। चलो खैर, समझने पर ध्यान देते हैं। अभी बेटा हेडिंग्स पर ध्यान मत दो, हेडिंग्स याद हो जाएंगे अगर समझोगे अच्छे से, तो खुद ब खुद याद हो जाती हैं हेडिंग्स को। वो टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सब सामने देखेंगे बेटा प्लीज, अब सब नोट छोड़ो। वो टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। क्या बाबू कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जो प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर सच में इम्पैक्ट डालते होंगे, उसकी डिग्री के ऊपर इम्पैक्ट डालते होंगे? बिल्कुल डालते होंगे बेटा। कल आपने 5 तरीके की डिग्री पढ़ी है, मुझे लगता है आपको याद होगा। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, सब याद है आपको? बाबू, क्या कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो सच में इन चीजों पर इम्पैक्ट डालते हैं? बेटा है, और एक आदमी, बहुत सारे फैक्टर हैं। नोट्स में मैंने 9 प्रिंट करे हैं बेटा। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो मैक्सिमम 6 मार्क्स का आ सकता है। कोई 6 हेडिंग लिख देना आप अपनी पसंद की। ठीक है, खैर चर्चा शुरू करते हैं। बाबू, सबसे पहली हेडिंग है नेचर ऑफ कॉमोडिटी। सब सामने लिखेंगे बेटा, समझने पर ध्यान देंगे। सर मैं नोट से कुछ भी नहीं समझाता हूँ, नोट्स तो हम बाद में रीड करते हैं। बेटा सबसे पहली हेडिंग है नेचर ऑफ कॉमोडिटी। क्या बाबू नेचर ऑफ कॉमोडिटी इम्पैक्ट डालती है प्राइस इलास्टिसिटी पर? बेटा बिल्कुल, और हद से ज्यादा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कोई ऐसी कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहा हूं विच इज नेसेसिटी, सर वो प्राइस इलास्टिसिटी पर इम्पैक्ट डालेगी कि नहीं डालेगी? बहुत ज़्यादा डालेगी। अब वो इम्पैक्ट कैसा आएगा थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करना। कोई चीज़ नेसेसिटी है, कल ही मैंने एग्जांपल दिया, एक आदमी है बेटा जो शुगर पेशेंट है, और बेटा वो शुगर की रोज एक गोली कंज्यूम करता है या 2 गोली कंज्यूम करता है। उसका प्राइस बेटा 10 रुपये था, और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डेली बेसिस पे 2 रुपये थी, 2 यूनिट थी सॉरी। ठीक है, आज बेटा उसका प्राइस 15 रुपये हो गया। मुझे ईमानदारी से बताना, क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? फटाफट से बताओ जल्दी से, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, जिंदा रहना है। लेगा गोली तू 15 की नहीं 150 की कर दे तो तब भी लेगा। वो क्वांटिटी डिमांडेड पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर समझदार हो तो बेटा नेसेसिटी के केस में बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होती है। जो मर्जी कर दो प्राइस, डिमांड हिलने नहीं वाली। दिखाई दे रही है बेटा बात? वट एवर द प्राइस में भी बेटा डिमांड रिमेन इंटैक्ट, कोई डिमांड को हिला नहीं पाएगा बेटा। तो बाबू क्या गुड्स के नेचर ने भी इम्पैक्ट डाला प्राइस इलास्टिसिटी पर? देख लो बेटा। और ये मैंने नेसेसिटी की बात करी, गुड्स का नेचर कुछ और भी तो हो सकता है। आओ करते हैं बात। बाबू गुड्स लग्जरी भी तो हो सकता है। कोई गुड्स है जो लग्जरी कंसीडर होता है हमारी सोसाइटी में, कुछ भी समझ लो बेटा, गोल्ड, डायमंड, कुछ और, एक से एक एंटीक पेंटिंग, सब लग्जरी की पहचान है। ठीक है जी, मैंने एक बार कभी आपको एग्जांपल भी दिया था। आप किसी 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में जाओगे बेटा, तो आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो, आपको दिखाई देंगी पेंटिंग्स। आप पूछ कर देखना होटल ओनर से कितने की खरीदी, आपको बताएगा 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। और आपको लगेगा कि 10 रुपए की भी वर्थ नहीं होनी चाहिए, आपके लिए उन चीज़ों की कोई कीमत नहीं होगी। पर बाबू जिसके लिए है उसके लिए है। मेरी तरफ देखना सर। सर लग्जरी के केस में क्या इम्पैक्ट होता है? बाबू आप बताओ, प्राइस इलास्टिसिटी अफेक्टेड होती है नेचर ऑफ गुड्स से? मैंने बताया कि बेटा नेचर ऑफ गुड्स से प्राइस इलास्टिसिटी इम्पैक्टेड होती है। लग्जरी की बात करें, लग्जरी का क्या फर्क पड़ता है? सर लग्जरी को की ना प्राइस इलास्टिसिटी मेरे हिसाब से लेस इलास्टिक होती है।
गलती से नोट्स में मोर इलास्टिक लिखा गया, मैं पहले लॉजिक दे दूं फिर ठीक कर लेंगे इसको। सर ये मेरे हिसाब से क्या होती है बेटा, लेस इलास्टिक होती है। लेस इलास्टिक समझते हो ना, प्राइस में चेंज ज्यादा करोगे, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कम आएगा, तभी तो लेस इलास्टिक होती है। सर याद करो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट होती है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। याद आ रही है बात, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बेटा प्राइस में ज्यादा चेंज करोगे, क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज होगा, तभी तो ईडी लेस देन बनाएगा, तभी तो लेस इलास्टिक होगा। कल वाला टॉपिक याद है ना बाबू। अब लग्जरी के केस में मैंने बोला डिमांड कैसी रहती है, हमेशा लेस इलास्टिक रहती है, ऐसा क्यों बाबू? एक इंसान, बाबू मेरी तरफ देखना जी फटाफट से। बाबू लग्जरी मान लो बेटा कोई पेंटिंग 15 लाख रुपए की है, सामने देखना सब। बाबू कोई पेंटिंग 15 लाख रुपए की है बेटा, अगर आज मैं उसका प्राइस रिड्यूस कर 12 लाख भी कर दूं ना, प्राइस में काफी बड़ा चेंज है, एक ठीक ठाक चेंज है, 20% का चेंज है। क्वांटिटी डिमांडेड में कभी भी 20% का चेंज आएगा ही नहीं, हमेशा उससे काफी कम चेंज आएगा। क्योंकि बेटा जिनके लिए वो लग्जरी है उन्हीं के लिए लग्जरी है, नॉर्मल लोग तो समझते ही उसको लग्जरी। मैं किसी पेंटिंग को लग्जरी समझता हूँ जिसमें मर्जी आर्टिस्ट ने बनाई हो, मेरी नजर में पेंटिंग का भी लग्जरी आई नहीं। जितना मर्जी प्राइस कम कर दो, मैं कह रहा 5 लाख रुपए कर दो, मैं तब भी ना खरीदूं। और जैसी मेरी सोच है, पता नहीं दुनिया के कितने लोगों की सोच है। तो बाबू प्राइस चाहे सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाए, क्वांटिटी डिमांडेड कभी इससे ज्यादा प्रपोर्शन में बढ़ ही नहीं सकती। मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ प्राइस 20% गिर गया, आपको सच में लगता है कि क्वांटिटी डिमांडेड 20% बढ़ जाएगी? पहले 100 लोग खरीदते तब 120 खरीद देंगे, मान नहीं सकता मैं। समझ में आ रही बात? सेम बात बेटा मैं डायमंड के लिए बोल देता हूँ। सर आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन के हालात, डायमंड कितने लोगों के लिए लग्जरी है आपको ये भी पता है। बाकी सब डायमंड को कुछ समझते हैं यार, हम तो फिर भी अगर कभी बजट होगा ना सिल्वर खरीद लेंगे, बहुत हद होगा बजट गोल्ड खरीद लेंगे, शायद हम डायमंड तक कभी जाते नहीं। थोड़ा सा इंडियन सोसाइटी सेविंग करने वाली सोच रखती है, डायमंड का दाम कभी बढ़ता नहीं, डायमंड हमेशा गिरता है पहले दिन से ही। आप डायमंड कभी भी खरीद लो, अगले दिन से दाम गिरना शुरू होगा, बढ़ेगा कभी नहीं, ठीक है जी। और हम इन्वेस्टमेंट वाली सोच, सेविंग वाली सोच रखते हैं, तो हम गोल्ड खरीदते हैं, हमें लगता है इसमें तो बढ़ना ही बढ़ना है, ये खरीदो। अब मैं कहता हूँ बेटा पहले डायमंड 1 लाख रुपए का था, कोई एक पर्टिकुलर डायमंड था 1 लाख रुपए का था, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड थी। आज बेटा वो 10% से उसका दाम गिर गया, आज वो 90,000 हो गया। आपको सच में लगता है 10% से डिमांड बढ़ेगी? बढ़ेगी। कितने लोग खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे बेटा 90,000 पे? हम 1 लाख में भी खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं, हम 90,000 में भी 80 में आ जाए हम तब भी नहीं इंटरेस्टेड। हमारी सोच वहीं की वहीं, हम गोल्ड पे टिके हुए, गोल्ड पे रहेंगे। तो बाबू इसकी डिमांड, लग्जरी की डिमांड हमेशा लेस इलास्टिक होती है बेटा, समझ में आ रही बात? नेसेसिटी की डिमांड इधर देखना फटाफट से, इनइलास्टिक, समझ में आई बात? व्हाटएवर द प्राइस में भी ये नहीं बदल सकती। बाबू इसकी डिमांड कैसी होती है बेटा? लेस इलास्टिक, समझ में आती है बात? सर तीसरे तरीके के गुड्स होते हैं कंफर्ट गुड्स। बाबू ये कंफर्ट गुड्स क्या होते हैं? सर नाम ही बता रहा है सब कुछ, जो हमें बहुत ज्यादा कंफर्ट देते हैं, ठीक है ना। सर पहले आपकी मदर हाथ से कपड़े धोती थी, बहुत टाइम लगता था, बहुत शरीर थकता था, सर वॉशिंग मशीन ले ली, आइडिया हो गया होगा बाबू कंफर्ट गुड्स क्या होता है, ठीक है ना। पहले कूलर, कूलर की मेंटेनेंस, रोज पानी भरना, टेंशन, अब एसी, कंफर्ट गुड्स है, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर, कंफर्ट गुड्स क्या है बाबू? ये सब कंफर्ट गुड्स है, जितने भी आप होम अप्लायंसेस देखते हो बेटा, इनकी डिमांड ना ज्यादा इलास्टिक होती है, मोर इलास्टिक। समझदार को इशारा काफी। मोर इलास्टिक का क्या मतलब है बेटा? प्राइस में कम चेंज होगा, डिमांड में ज्यादा ही चेंज होगा, क्योंकि बेटा ये चीजें लोगों को कंफर्ट देती हैं। कहने का मतलब यह, मैं कहता हूं एक एसी कॉस्ट करता है 40,000 रुपए, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है जी।
सर एसी का प्राइस कंपनी ने 10% रिड्यूस कर दिया, अमेजोन पे सेल लगा दी, शर्त लगा के ले लो क्वांटिटी डिमांडेड 10% से ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि लोग जानते हैं ये टाइम, ये कितने टाइम के लिए सेल आई होगी, 5 दिन 7 दिन 10 दिन, दोबारा इसका प्राइस 40 कर देंगे, बल्कि गर्मियां बढ़ेंगी तो और ज्यादा कर देंगे, लोग जानते हैं। तो लोग क्या कहते हैं अभी खरीद लो, क्योंकि इससे मुझे कंफर्ट मिलेगा। समझ में आ रही बात? अगर प्राइस में 10% का चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड में 10 नहीं होगा, उससे ज्यादा ही चेंज होगा बेटा, तभी तो मैं बोल सकता हूँ डिमांड इज सेट टू बी मोर इलास्टिक। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आई अभी तक सारी बात? मेरी तरफ देखो बेटा, फटाफट से मेरे को क्लियर करो ये तीनों चीजें। सर मैंने बोला कि फैक्टर अफेक्ट करते हैं बहुत सारे इलास्टिसिटी को। पहली हेडिंग मैंने बोली नेचर ऑफ कमोडिटी। सर मैंने कमोडिटी के 3 अलग अलग टुकड़े कर दिए और तीनों को समझाने की कोशिश करी। ये टुकड़ा नोट्स में गलत लिखा हुआ है, यहाँ वर्ड है मोर इलास्टिक, यहाँ होना चाहिए लेस इलास्टिक। बाबू सबसे पहले मैंने नेसेसिटीज की बात करी। बेटा कोई गुड्स अगर नेसेसिटी है तो जहां मर्जी प्राइस को ले लो, क्वांटिटी डिमांडेड कभी नहीं बदलेगी, ठीक है ना। वो इंसान बताएगा जो हार्ट पेशेंट है, जो बीपी का पेशेंट है, रोज उसे बीपी की गोली खानी पड़ती है, जब उसने खानी शुरू करी 5 रुपए की थी, फिर 7 की हुई, फिर 10 की हुई, फिर 15 की होगी गोली, रोज खा रहा है, एज इट इज डिमांड करे जा रहा है। इनइलास्टिक डिमांड, लग्जरी, लेस इलास्टिक। बाबू जिनके लिए लग्जरी है बस उन्हीं के लिए लग्जरी है, बाकी सब तो लग्जरी समझते ही नहीं, तो प्राइस गिरेगा भी, कोई आएगा ही नहीं खरीदने। 2-4% लोग बढ़ जाएंगे अगर 10% भी प्राइस गिराओगे तो लेस इलास्टिक डिमांड है। और कंफर्ट गुड्स, सर प्राइस गिराओगे लोग अपने कंफर्ट के लिए खर्चते हैं बेटा, बाबू इसकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है, क्योंकि लोगों को भी पता है लॉन्ग रन में ये प्राइस नीचे नहीं रहेगा, ये ऊपर ही जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ जाए। सर मैं सीक्वेंस से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, मैं आपको बताता जाऊंगा मैं कौन सी हेडिंग करा रहा हूँ। फर्स्ट डन है, सबसे लास्ट सबसे सिंपल हैबिट्स। बाबू मैं 9th हेडिंग की बात कर रहा हूँ, 9th हेडिंग है बेटा हैबिट्स। इधर देखना बाबू, अगर कोई चीज आपकी हैबिट में आ चुकी है, क्या करूं मैं, प्राइस जहां मर्जी पहुंचा दो बेटा, डिमांड हिलेगी? हिलेगी नहीं बेटा, डिमांड इन इलास्टिक है, वट एवर द प्राइस में भी लोग डिमांड करेंगे करेंगे। और ज्यादातर बेटा ये बातें ना एबोवर लगती है। एक इंसान एल्कोहल का आदी है, हैबिट पड़ चुकी है, एक इंसान सिगरेट टबैको का आदी है, आदत पड़ चुकी है, सब जो मर्जी कर लो आप प्राइस, जो मर्जी, उसको चाहिए तो चाहिए। सर ऐसी चीजों में बेटा डिमांड क्या है, हमेशा इनइलास्टिक है, वट एवर द प्राइस में भी, वट एवर द प्राइस में भी सर पर्सन बाय करेगा ही करेगा। क्वांटिटी डिमांडेड कभी नहीं गिरेगी, हमेशा बढ़ी रही होगी, बल्कि मुझे लगता है, ठीक है जी, बात समझ में आती है। क्योंकि सिगरेट या निकोटीन की तलब ऐसी है, एक से शुरू होगी, एक दिन में एक नहीं रहेगी, फिर ये तलब बढ़ती जाएगी चाहे आप प्राइस बढ़ाते चले जाओ। डिमांड कैसी है बेटा, इन इलास्टिक। समझ में आती है बात? बहुत सिंपल बात, आगे बढ़ाएं बात को पक्का से। बाबू अगली हेडिंग की चर्चा करते हैं, अगली हेडिंग की चर्चा टाइम पीरियड। सर क्या टाइम से भी इलास्टिसिटी अफेक्टेड है? टाइम पीरियड से भी इलास्टिसिटी अफेक्टेड है? बाबू बिल्कुल है, प्रूव करता हूं। मेरे एग्जांपल थोड़े अलग होंगे, जो नोट्स में दिए हुए हैं बहुत अलग हैं, ठीक है जी, मेरे एग्जांपल सुन लेना, उनकी वर्थ बहुत बनेगी। बाबू टाइम पीरियड से कैसे अफेक्टेड है? देखो बेटा, अगर मैं आपको बोलूं कोई प्रोजेक्ट आपको शॉर्टर पीरियड में ही खत्म करना है, और उस प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए जो गुड्स चाहिए, सर अगर उसका प्राइस बढ़ भी रहा है ना, आपकी डिमांड शायद ना गिरे, डिमांड लेस इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी। लेकिन बेटा अगर किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपके पास बहुत ठीक ठाक टाइम है, लॉन्ग रन है आपके पास, सर वहां आपकी डिमांड मोर इलास्टिक होगी। मेरे साथ ना हाल ही में एक किस्सा हुआ है, तो मैं बहुत आराम से समझा सकता हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है बाबू उसको तो समझाना मेरे को वैसे भी बहुत आसान होगा। आपको पता है ट्यूशन सेंटर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम, सबको पता है यहाँ पर। तो जब मैंने पहली बार सरिया खरीदा ना, पहले लेंटर के लिए, कुछ प्लिंथ बीम के लिए, नीचे बीम डलते हैं प्लिंथ बीम, फिर लेंटर था फर्स्ट, तो मेरा सरिया काफ़ी ठीक ठाक रेट पर आ रहा था। कुछ मेरा क्लाइंट है तो वैसे मुझे डिस्काउंट करता है, 53 रुपीज़ आ रहा था मेरा सरिया पर केजी, ठीक है। 53 रुपी में खरीदा मैंने,
पहला रेंटर हो गया, ठीक ठाक। अब मेरे दिमाग में क्या है, हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी थी 3 फरवरी को, मैंने सोचा था 15 मई को शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। बड़ा शॉर्टर टाइम पीरियड था मेरे पास, कितने दिन में पूरा करना है, और मैंने इतनी लेबर लगा रखी है, मैं खुद भी बहुत परेशान हो गया हूँ, सुबह शाम घूम घूम के। मुझे ये भी पता था थोड़ा बहुत डिले हुआ तो 15 दिन का डिले और हो जाएगा, 1 जून को तो शिफ्ट हो ही जाएंगे, बहुत शॉर्टर टाइम पीरियड था मेरे पास। सर सेकंड जब लैंटर डालने का नंबर आया ना, तो सरिया 65 हो गया 53 से। बस मुझे एक बात बताओ, मैं प्रोजेक्ट रोक सकता था? भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे को तो ये था मुझे खत्म करना है, जो मर्जी हो गया प्राइस, मुझे तो खरीदना है ना। मैंने खरीदा 65 पे खरीदा, आप खुद देखी खरीदा, 53 कहाँ 63 कहाँ, और आपको अंदाजा होगा रेंटर में कितना केजी लग जाएगा, कितने किलो सरिया लग जाएगा। थोड़ा सा आइडिया तो मतलब इतने में तो बड़े बच्चे हो, मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो आइडिया होगा ना, एक ठीक ठाक सम का डिफरेंस आ जाएगा ना। पर बाबू मैंने फिर भी खरीदा। अब बात फिर वही है, बड़ी घूम फिर के, कि अगर बेटा किसी प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए टाइम पीरियड ही शॉर्ट है मेरे पास, सर मान डिमांड पता क्या होती है, लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। क्यों? जो मर्जी प्राइस हो जाए, मैंने खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट को पूरा करना है। क्या मेरी डिमांड अफेक्टेड हुई वहां पर प्राइस बढ़ने से? हुई। और अगर यही सोचो मेरे पास साल 2 साल होते, मैं कहता बैठ जा, आएगा तो भाई कभी तो आएगा ना 53, जब आएगा तब देखूंगा। सीधी सी बात, क्लियर है बात? शुक्र है मैं तो फिर भी बहुत बचा हूँ, मुझे लगता है हर चीज में शुक्र करना चाहिए, ठीक है ना। कोविड में 80 रुपये केजी हो गया था सरिया, जिन लोगों की कंस्ट्रक्शन कर रही थी मैं उनसे पूछता हूँ कभी हालात, तो पागल हो गए थे। 80 तक पहुंच गया था, 40 रुपए किलो की चीज, कुछ भी हो जाता है यहाँ। सर बात समझ में आ रही है क्या? अभी तक मैंने जितनी बोली, मैंने 3 हेडिंग का डिस्कशन किया, नेचर ऑफ कमोडिटी, हैबिट्स और बेटा टाइम पीरियड, ठीक है। नेचर ऑफ कमोडिटी में 3 बातें हैं, नेसेसिटी, लग्जरी, कंफर्ट गुड्स। नेसेसिटी इन इलास्टिक डिमांड, लग्जरी लेस इलास्टिक, कंफर्ट गुड मोर इलास्टिक। हैबिट्स पड़ी हुई हैं, इन इलास्टिक डिमांड है। टाइम पीरियड शॉर्ट है, इन इलास्टिक लेस इलास्टिक डिमांड है। टाइम पीरियड ज्यादा है, मोर इलास्टिक डिमांड है। समझ में आ गई ना बात? शिवम भाई फोन छोड़ दो, छोड़ दो बस। बाबू सामने देखते रहेंगे। सेकंड हेडिंग पर शिफ्ट कर गया हूं मैंने फर्स्ट 8 9 ये करा दी। सेकंड अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, 1 मिनट में समझ जाओगे। सर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, सर अगर एक ही गुड्स के बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, बहुत सारे, सर आपने प्राइस बढ़ाया नहीं कि बेटा सारी डिमांड भाग जाएगी, यानी कि डिमांड इज सेट टू बी मोर इलास्टिक। मेरी तरफ देखना प्लीज। सर आपने डिमांड बढ़ाई नहीं, सॉरी आपने प्राइस बढ़ाया नहीं कि बेटा सारी डिमांड भाग जाएगी, यानी कि जितने ज्यादा सब्सटीट्यूट होते हैं ना उतनी ज्यादा डिमांड इलास्टिक होती है, जितने कम सब्सटीट्यूट होते हैं ना उतनी कम डिमांड इलास्टिक होती है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आप कोर्ट रोड पर हो और व्हाइट पास्ता खाने के इच्छुक हो, बहुत सारे सब्सटीट्यूट हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, भर के हैं। सर मैं किसी रेस्टोरेंट का नाम नहीं लेना चाहता, पर बहुत सारे रेस्टोरेंट है, आपको भी पता है, ठीक है। इन रेस्टोरेंट को मैं कंसीडर कर लेता हूँ, 5 है, ठीक है जी। सर सबका दाम एक जैसा चल रहा था, मान लो 120 से 150 की रेंज थी, ठीक है। सबका दाम एक जैसा था, 120 से 150 की रेंज थी पर प्लेट, ठीक है। बाबू आपको बहुत अच्छा लगता था बेटा ए का व्हाइट पास्ता, और बाबू ये सब भी ठीक ठाक लगते थे, सब जगह का खाया हुआ। सर ए जगह ने ना प्राइस सीधा एक हाइक लिया ठीक ठाक, बाबू 150 से इसको बचा दिया 250, ठीक है। क्योंकि इसके रेस्टोरेंट का ठीक ठाक नाम ऐसे सब आएंगे, कौन नहीं आएगा हम भी देखते हैं। सर आप समझदार हो, बाकी बात मुझे कहनी नहीं चाहिए। अगर आपने प्राइस में 70%, 100%, 80% ऐसी जंप ली है ना, लिख के ले लो, क्वांटिटी डिमांडेड 70, 80, 90, 100, शायद सारी शिफ्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि दुनिया के पास भर भर के सब्सिट्यूट है, भर भर के सब्सिट्यूट। जितने ज्यादा सब्सिट्यूट होंगे ना उतनी ज्यादा डिमांड रिएक्ट करेगी। प्राइस में 10% चेंज करोगे, क्वांटिटी डिमांडेड 20% भागेगी।
अगर मैं बोलूं बेटा कोक के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है पेप्सी और थम्स अप, पेप्सी और थम्स अप ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। एक ही प्रोडक्ट के दो और सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल है, तीनों का प्राइस 15 है, और बेटा कोक ने प्राइस अचानक से 17 कर दिया। सर अगर आप कहो 15 से 17 क्या चेंज हुआ, कुछ खास थोड़ी चेंज हुआ। 15 से 17 सर 12-15% का चेंज है प्राइस में। सर आपको क्या लगता है सच में क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ 12 से 15% शिफ्ट करेगी, 50% शिफ्ट कर देगी? लोग यहां भाग जाएंगे, लोग यहां भाग जाएंगे। जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे उतना ज्यादा डिमांड इलास्टिक होगी। और मैं कहूं सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, है ही नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है। आप अकेले हो मार्केट के किंग, क्या आप अकेले व्हाइट पास्ता सर्व करते हो? सर्व ही नहीं करते। सर आपकी डिमांड इलास्टिक होगी, जो मर्जी प्राइस करते रहो, मोनोपोली है, लोग खरीदेंगे खरीदेंगे, जहां मर्जी घूम ले आएंगे आपके पास ही। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए, आओ जी आगे की बात करते हैं। बाबू थर्ड वन इज इनकम लेवल। बाबू थर्ड हेडिंग का नाम है इनकम लेवल। शायद कुछ बच्चों ने सोचना शुरू भी कर दिया होगा कि इनकम लेवल से कैसे रिएक्शन आएगा। थोड़ा सा अन्य सोचा भी करो, सोचोगे ना चीजें बहुत आसानी से क्लियर होंगी। देखो एक बात है बड़ी सिंपल सी बेटा, हायर इनकम ग्रुप के लिए ना ज्यादातर डिमांड की इलास्टिसिटी लेस होती है, लेस इलास्टिक डिमांड होती है हायर इनकम ग्रुप के लिए। और बेटा गरीबों के लिए, पुअर्स के लिए बेटा शायद ज्यादा इलास्टिसिटी होती है डिमांड की। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? बाबू एक आदमी रोज के 50,000 रुपए कमाता है, आपको ही पता है इंडिया के हिसाब से बहुत रिच पर्सन है, 15 लाख रुपए महीने, 50,000 रुपए रोज। बाबू एक कॉमोडिटी जो ये रोज खरीदता है वो 50 रुपए की थी, आज 70 की हो गई, 50 से 70 भाग गई, कोई फर्क पड़ा इसको? बंद कर देगा खरीदना? ईमानदारी से बताओ, बंद कर देगा खरीदना? कभी भी नहीं बंद करेगा, खरीदता जाएगा। आप 100 कर लो, आप 150 कर लो, आप 200 कर लो, ये कभी नहीं रुकेगा। दिखाई दे रहा है बेटा? हायर इनकम ग्रुप के लिए प्राइस इलास्टिसिटी लेस ही होती है। या इन इलास्टिक भी बोल लोगे तो मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे कुछ अजीब नहीं लगेगा। हायर इनकम ग्रुप है ना भाई, प्राइस जितना मर्जी बढ़ जाए, क्वांटिटी डिमांडेड पे रिएक्शन ही नहीं आ रहा, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा वो। लेकिन बेटा यही कोई गरीब आदमी है बेटा जो रोज के 500 रुपए दिहाड़ी लेता है, 50 की चीज आपने 70 कर दी तो शायद ये रिएक्ट कर जाएगा। प्राइस बढ़ गया है, शायद ये क्वांटिटी डिमांडेड इसकी कम कर दे, ये ज्यादा रिएक्ट करेगा, ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा। और मैं कहूँ एक आदमी को मिलते ही रोज के 200 में 50 खर्चता था एक चीज पे, आपने 70 कर दिया तो शायद छोड़ ही देगा कंजम्पशन इस चीज की। समझ में आ रही है बेटा बात? रिच के लिए प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा लेस है एंड वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा समझते हो ना बेटा? बिल्कुल अपोजिट करते हो। क्या मैं क्लियर हूं अभी तक सारी बात को लेकर? सब समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाए, चलो जी बाबू आगे की बात करते हैं। बाबू आगे की बात है लेवल ऑफ प्राइसेस। बेटा लेवल ऑफ प्राइसेस, बेटा अब कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। लेवल ऑफ प्राइसेस में मैं दो अलग अलग तरीकों के गुड्स की बात कर रहा हूँ। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं बेटा जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो इनएक्सपेंसिव होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। सर इस पर प्राइस इलास्टिसिटी या तो बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक है या बाबू लेस इलास्टिक है। मैं कहता हूं आप एक निडल खरीदते हो, सुई 1 रुपए की आती है, आज प्राइस 1.5 रुपए हो गया। सर छोटा मोटा इंक्रीज नहीं है, 50% का इंक्रीज है प्राइस में, 1 से 1.5 हो जाना 50% है। पर सच में किसी की डिमांड शिफ्ट करेगी? लोग खरीदते रहेंगे, इनएक्सपेंसिव गुड्स है ना, सस्ता है ना। आप बाबू थ्रेड खरीदते हो, रील आती है, थ्रेड खरीदते हो बेटा, बाबू किसी टाइम पर 2 की आती थी, आज 5 रुपए की हो गई, बहुत बड़ा इंक्रीज है, बहुत बड़ा, 150% प्राइस बढ़ा दिया आपने। सच में डिमांड शिफ्ट करेगी? क्या बात कर रहे हो? इतनी सस्ती चीज की डिमांड शिफ्ट करती है, जितना मर्जी प्राइस बढ़ाए जाओ डिमांड नहीं शिफ्ट होगी। तो समझ में आ रहा है, सस्ती चीजों की डिमांड कम रिएक्ट करती है प्राइस को, लेस इलास्टिक होती है या इन इलास्टिक होती है।
सर बाकी तो आप समझदारी हो सर, अगर एक्सपेंसिव गुड्स हैं वहां रिएक्शन थोड़ा ज्यादा होगा, ये कंफर्म है बात, ठीक है ना जी। बाबू एक लैपटॉप जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी, आज बेटा आपने प्राइस बढ़ाकर 1,20 कर दिया, सर डिमांड पक्का शिफ्ट होगी और ज्यादा ही शिफ्ट होगी 20% से। लोग दूसरी कंपनी का लैपटॉप ढूंढना शुरू कर देंगे, लोग इसको पोस्टपोन करना शुरू कर देंगे, महंगा गुड्स है ना भाई। अब सोचो एक आदमी जो हर महीने 10,000 सेव कर रहा हो, ये लैपटॉप खरीदूंगा, ये लैपटॉप खरीदूंगा, 10 महीने उसमें सेव करा, आपने प्राइस उठाकर इंक्रीज कर दिया, खरीद लेगा वो? धनिया भी नहीं खरीदेगा। जिसको इतना प्यार होता अपने पैसों से, जिसने 10 महीने पैसे जोड़ाओ, 1 रुपया भी फालतू नहीं दे सकता वो आदमी। तो 10 महीने कहना ही आसान होता है कि एक दिन काट रहा होगा वो। समझ सकते हो ना इस चीज को। यहाँ बेटा ज्यादा ही इलास्टिक आएगी डिमांड, पक्का से। आगे बढ़ जाए, मैंने सोचा था 15 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये क्या करा दिया तुमने, टॉपिक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सर पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, सामने देखना, यहाँ पर भी मेरा एग्जांपल चल जाएगा जो भी मैंने सरिया वाला एग्जांपल दिया था। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, बाबू यहाँ पर सर लगभग सेम एग्जांपल चल जाएगा जो मैंने टाइम पीरियड में दिया था, वहीं पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन था। सर अगर किसी भी चीज की कंजम्पशन को रोका जा सकता है, सर वहां हमेशा ज्यादा इलास्टिसिटी होगी, मोर इलास्टिक होगी डिमांड। और अगर किसी चीज की कंजम्पशन को रोका ही नहीं जा सकता, अर्जेंट बेसिस पे पूरा करना है, सर वहां डिमांड कैसी होगी, लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। सेम मेरा वाला एग्जाम्पल। सर प्राइस 53 से 65 चला गया, एक ठीक ठाक इंक्रीज है, 20% से ज़्यादा इंक्रीज है सर, लेकिन मुझे अर्जेंसी है, मुझे प्रोजेक्ट पूरा करना है। सर मेरी डिमांड पे कोई फर्क पड़ा नहीं, मैंने उतना ही मंगाया जितना पहले लेंटर पे सरिया मंगाया था, मैंने रिएक्ट नहीं किया उस पर, लेस इलास्टिक और मोर इलास्टिक, क्योंकि मुझे अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। और मैं कहूँ किसी चीज की कंजम्पशन को रोका जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है, अगर सच में मेरे पास टाइम पीरियड होता दिसंबर तक का, मैं रुक जाऊँ, कुछ नहीं होता, विंटर है डाल देंगे, 6 महीने है मेरे पास, प्राइस नहीं गिरेगा, ऐसा हो नहीं सकता, गिरेगा प्राइस, जब गिरेगा तब उठा लेंगे, ठीक है ना जी। सर अगर किसी भी चीज को पोस्टपोन किया जा सकता है तो बाबू वहां इलास्टिसिटी हमेशा जाता है, प्राइस बढ़ाओगे डिमांड काफी शिफ्ट होगी, लोग कहेंगे रुक जाए, लोगों का एटीट्यूड बदल जाएगा, कुछ नहीं होता, कहीं आफत नहीं आ रही। क्रेटा ने 10 से 12 कर दिया, 10 पेटी की थी, मान लो 12 पेटी की कर दी सर, लेकिन मैं पोस्टपोन कर सकता हूँ, मैं कहूँगा रुक देखते हैं कब तक नहीं करता, जब नया मॉडल आएगा तब भी तो करेगा ना, पुराने मॉडल के दाम 2-3 लाख रिड्यूस करेगा तो कर ले, कितने दिन नहीं करेगा। हाँ लोगों का एटीट्यूड ऐसा ही होता है जहाँ वो पोस्टपोन कर सकते हैं, ज़्यादा रिएक्ट करो डिमांड पर, प्राइस बढ़ा है इनकी ऐसी की तैसी, और जहाँ अर्जेंसी है, अच्छा 16 की 18 होगी, अभी खरीदनी है, दिमाग बना ही लिया, दिवाली भी लेके आनी है तो आनी है, फिर सोच का तो आनी, कुछ नहीं हो सकता, फिर तो भैया जो मर्जी प्राइस करे जाओ, वो लेके आएगा, उसके दिमाग में फतूर आ चुका है। क्लियर है बात। आओ जी प्यारे बच्चों, बाबू 6th हेडिंग नंबर ऑफ यूजेस, लो जी सामने देखना। सर ये बात हमने ना शायद पहले भी कभी की हुई है नंबर ऑफ यूजेस की। बेटा कुछ कमोडिटी ऐसी होती हैं जिनके नंबर ऑफ यूजेस बहुत सारे होते हैं, जस्ट लाइक मिल्क। मिल्क इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, फॉर मेकिंग कर्ड, बटर, घी, पनीर, बहुत सारे इस्तेमाल हैं। सर जितने ज़्यादा इस्तेमाल उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी। सर प्राइस 50 रुपये लीटर है, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कोई पर्टिकुलर है, सर प्राइस 40 हो गया, 20% से गिर गया, क्वांटिटी डिमांडेड लिख के ले लो, 50% भागेगी लोगों की। पहले 2 लीटर खरीदते थे, आज कहोगे 3 लीटर खरीद लेते हैं, इतना प्राइस गिर गया। अरे कर्ड घर पे ही बना लेंगे, क्यों बाहर से खरीदेंगे, अरे घी घर पे ही बना लेंगे, क्यों बाहर से खरीदेंगे। ड्रिंकिंग पहले कम इस्तेमाल करते थे, कम दूध लेते थे, आधा ग्लास लेते हैं, पूरा पी लेंगे भैया। जितने ज्यादा इस्तेमाल होंगे उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी है, ठीक है जी, बात समझ में आती है। लास्ट हेडिंग फॉर डे बाबू, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। बाबू अगर किसी कमोडिटी का शेयर
टोटल एक्सपेंडिचर में काफी कम है। मान लो आप रोज के 10,000 रुपए खर्चते हो अपने घर के लिए, ठीक है। एक कॉमोडिटी है बेटा जो 20 रुपए की है और रोज आती है आपके घर। दिखाई दे रहा शेयर कितना छोटा टोटल एक्सपेंडिचर में, दिखाई दे रहा शेयर कितना छोटा टोटल एक्सपेंडिचर में। सर इसका प्राइस 30 भी हो जाएगा, 40 भी हो जाएगा, आपकी डिमांड अफेक्टेड नहीं होगी। क्यों? ये बहुत छोटा शेयर है। 30 से 40 से शायद बाकी चीजों के कंजम्पशन पे कोई फर्क ना पड़े, तो बाबू आप बहुत कम रिएक्शन दोगे, लेस इलास्टिक डिमांड होगी, इन इलास्टिक डिमांड होगी। लेकिन बेटा रोज के 10,000 जो आप खर्चते हो उसमें से एक ही कॉमोडिटी रोज आती है आपके घर 7,000 रुपए की, और आज इसका दाम 9,000 कर दिया कंपनी ने। सर बहुत बड़ा रिएक्शन दोगे आप, बहुत बड़ा रिएक्शन। पता क्यों? अब आपको लगे यार 10 खर्चता हूँ, रोज के 10 ही खर्चते हैं, पहले 7 की दिया 9 की होगी, अगर मैं 9 का इसको खरीदूंगा ना तो बाकी चीजों की कंजम्पशन रुक जाएगी। बाकी चीजें कहां से लाऊंगा? 9 इसमें ही दे दूंगा। तो पहले 7 की खरीदता था, 3,000 में बाकी चीजें भी लेके जाता था, आज 9 की खरीदूंगा तो बाकी चीजें कहां से लाऊंगा? आप शायद खरीदनी बंद कर दोगे, किसी और कंपनी खरीदनी शुरू कर दोगे, सस्ती खरीदनी शुरू कर दोगे। तो बाबू अगर किसी भी चीज का शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, वहां बेटा इलास्टिसिटी भी ज्यादा होती है, रिएक्शन भी ज्यादा आता है लोगों का। और अगर किसी चीज का शेयर ही बहुत कम है, सर प्राइस से 100% बढ़ गया, आपने रिएक्शन नहीं दिया, यहाँ तो 25% बढ़ा लगभग, यहाँ 100% बढ़ गया, आपने रिएक्शन नहीं दिया। यहाँ 25% बढ़ा, आपका बहुत बड़ा रिएक्शन आ गया। सारी गेम ही इस चीज की है बेटा कि आपका शेयर क्या टोटल एक्सपेंडिचर में। क्या मैं क्लियर हूँ उस बात को लेकर? पक्का से बाबू कोई भी हेडिंग समझनी हो बता देना, एक बार रीड घर से करके आना, टाइम नहीं बचा। कुछ भी दोबारा रिपीट कराना कल बता देना, दोबारा रिपीट कर देना, ठीक है जी। कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट है बेटा, छुट्टी मत करना, पेपर में मस्त कम क्वेश्चन है वो। रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।